गुरु गोरखनाथ के आगे माता मसानी की शक्ति क्यों नहीं चलती है, जाने इसका रहस्य या सच्चाई क्या है। हालांकि माता मसानी के आगे सभी देवता नाचते हैं, ये सबको नचा देती है। मात्र गुरु गोरखनाथ और कुछ गिने चुने देवता जिनके आगे मसानी माता की जो है वो शक्ति नहीं चलती है। क्या कारण रहता है और किस प्रकार से जो है वो गुरु गोरखनाथ के आगे ये शक्ति जो है वो शांत पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। गुरु गोरखनाथ के आगे माता मसानी की शक्ति क्यों नहीं चलती है, ये केवल एक आध्यात्मिक दृष्टि से या गहराई से नहीं बल्कि एक रहस्य भी है जो बोलते हैं तांत्रिकों, साधकों को और श्रद्धालुओं के मन में एक प्रकार की वो बोलते हैं कि बड़ी उत्सुकता पैदा करता है, लोगों को पता नहीं है। ठीक है ना। शक्तिशाली है, तर्क संगत है, आध्यात्मिक और भावनात्मक, इसमें सारी चीजें जो है इंक्लूड रहती है। ठीक है ना। सच्चा ज्ञान देने की मैं कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं माता मसानी। माता मसानी शमशान की देवी है जिसकी शक्ति के आगे साधक कामते हैं, भक्त कामते हैं और कई प्रकार की तांत्रिक शक्तियां कामते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब उनके सामने गुरु गोरखनाथ आते हैं तो वो शक्ति मौन क्यों हो जाती है। चलिए आज मैं आप लोगों को इस चीज का रहस्य बता देता हूँ। गुरु गोरखनाथ स्वयं महाशिव के अंश है। गुरु गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के परम योगी हैं। वह केवल सिद्ध ही नहीं, पराशक्ति एक के बोलते हैं कि नियंत्रण बोल सकते हैं। उनके अंदर ऐसी शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। यह देवी देवताओं की शक्ति, वहां पे गुरु गोरखनाथ जी की चेतना। माता मसानी जहां शक्ति है, गुरु गोरखनाथ वहीं चेतना है जो शक्ति को जन्म देती है। तो यानी कि उनके द्वारा यहाँ शक्ति है, गुरु गोरखनाथ वहीं चेतना है जो शक्ति को जन्म देती है। माता मसानी शमशान की शक्ति है। माता मसानी की उत्पत्ति जो है वो शमशानिक ऊर्जा से हुई है। यह तामसिक और उग्र रूप में है जो केवल शक्ति साधक से ही प्रसन्न होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह अंतर्नीय हो सकती है, परंतु गुरु गोरखनाथ शमशान में रचने वाले नहीं है, शमशान को संचालित करने वाले हैं। गुरु गोरखनाथ चाहें तो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं जिनके अंडर में पूरे शमशान है, जिनमें आप भैरवनाथ जी का नाम सुना होगा, काली माता का नाम सुना, तो वो भी गुरु गोरखनाथ जी के नाम से थर थर कांपते हैं। वो भी गुरु गोरखनाथ जी का आदर सत्कार मन करते हैं क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी को स्वयं गुरु के रूप में देखते हैं। उनके लिए शमशान में एक साधना पीठ है, ना कि डरना ऊर्जा का केंद्र है। जहां मसानी माता शक्ति है वहीं गुरु गोरखनाथ शक्ति के मूल्य पुरुष है, क्योंकि उन्हीं के अंश बोल सकते हैं जो उन्हीं के चेलों के आगे चेली है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप में ये शक्ति उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती है। शक्ति मौन क्यों हो जाती है। ठीक है ना। शक्ति जहां पे पूर्ण योग सिद्ध पुरुष जहां पे बैठा हो, तंत्र मौन हो जाता है, मंत्र शांत हो जाते हैं, स्वयं देवियां स्वयं चरणों में बैठ जाती हैं। माता मसानी चेतना के सामने अहंकार नहीं करती है क्योंकि उन्हें भी पता है कि यह वही है जो तंत्र को बनाया, जिन्होंने शावरी विद्या की जो है वो उपासना कर रखी है और जिन्होंने शावरी शक्तियों से दुनिया को पूर्ण रूप से वो उतना भ्रमित कर रखा है, या पूर्ण रूप से जिन दुनिया को जो है डरा रखा बोल सकते हैं, या दुनिया भी एक तरह से इनके चमत्कार से भ्रमित हो जाती है कि ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है। तो गुरु गोरखनाथ जी उस शख्सियत का उनका जो है लेवल है और गुरु गोरखनाथ उस तहक है। यानी कि भ्रमित करना शब्द जो है वो लोगों को हो सकता है कि गलत है, पर लेकिन एक शब्द है कि इन्होंने लोगों को चौंका दिया अपनी शक्ति से। गुरु गोरखनाथ महाराज के अंदर इतनी शक्ति है। लोक मान्यताएं क्या कहती है कि जब माता मसानी से परेशान होकर कोई भक्त या कोई वो बोलते हैं ना कि जो नॉर्मल व्यक्ति है या नॉर्मल संसारिक जीवन व्यतीत करने वाले कोई स्त्री पुरुष है, वो जब किसी गुरु गोरखनाथ जी की उपासना करने वाले नाथ के पास, योगी के पास जाते हैं, तब वो विभूति लगा देते हैं क्योंकि माता मसानी स्वयं भस्म के आगे शांत हो जाती है और विभूति से ही उनके कार्य जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। साधना का उच्चतम नियम और गुरु ही द्वार है। देवी हो या तंत्र हो, अंतिम शरण गुरु ही है। गुरु गोरखनाथ उसी तत्व का साक्षात कार अवतार है, इसीलिए मसानी माता जैसी उग्र शक्तियां उनके सामने नतमस्तक होकर आदेश लेती है और उनके कहे आदेश के अनुसार ही पालना करती है। ठीक है ना। शक्ति चाहे जितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, जब गुरु चेतना के आगे आती हैं तो वह समर्पण बन जाती हैं। यही कारण है कि गुरु गोरखनाथ के आगे माता मसानी भी सिर झुका लेती है।